हेलो एवरीवन। मैं एक महीने बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, मुझे उस पर काम करना चाहिए, जो कि शायद मैं भूल गई थी। एक्चुअली मैं एक ट्रिप पे गई थी अभी रिसेंटली, टोरंटो से पुंता काना। पुंता काना एक करेबियन सीज में एक कंट्री है, डोमिनिकन रिपब्लिक, उसका एक शहर है। मैं वहां पर गई थी कुछ हफ्तों के लिए, एंड मैंने कुछ चीजें रियलाइज करी जो मुझे लगा कि शायद आपके लिए हेल्पफुल होंगी अगर आप वहां जाते हैं तो। So, ladies and gentlemen, without any further ado, let's get into the video. पहली चीज, do not underestimate the Caribbean sun. एंड आई नो ये सब ने सुना होगा, सनस्क्रीन बहुत हेल्दी होती है। हेल्दी तो नहीं होती, मतलब सनस्क्रीन बहुत अच्छी होती है अगर आप सन में हैं, अगर आप ऐसी कोई जगह जा रहे हैं, अगर आप घर पे भी हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए। गाइस, ये बात सच है, ऐसा सबको करना चाहिए। बट अगर आप किसी भी करेबियन कंट्री में जा रहे हैं, कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हैं, ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ पे बहुत सन होने वाला है, समर्स हैं ऑलरेडी, इनफैक्ट समर्स ना भी हो तो भी अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं, क्योंकि वहां तो आई गेस हर रोज सन होता है, आपको सनस्क्रीन अपने साथ लेकर जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि करेबियन सन डज नॉट ओनली टैन यू, बट इट विल रोस्ट यू। यस, आप जाओगे वहां पे सुंदर प्यारी सुंदर सुशील लड़की बनकर, लेकिन आप वापस आओगे एक जला हुआ टोस्ट बनकर। अगर आप ऐसी कोई जगह जा रहे हो तो आप सनस्क्रीन अपने साथ जरूर लेकर जाए, और एक नहीं, 2 या 3 लेकर जाए। फेस के लिए अलग, बॉडी के लिए अलग, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज लेकर जाए, उसको घर पर ना छोड़े, क्योंकि आपकी सनस्क्रीन को भी आपके साथ घूमने का पूरा हक है। सेकेंड चीज जो मैं बोलूंगी, मैंने एक्चुअली जाने से पहले ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी थी जिसमें लोग बोलते हैं कि अगर, क्योंकि करेबियन कंट्रीज में यूजुअली जो पैकेजेस होते हैं वो ऑल इंक्लूसिव होते हैं। ऑल इंक्लूसिव पैकेज मतलब वो आपसे सारा पैसा एक साथ ले लेते हैं, और उसके बाद वो आपको सारी चीजें वहां पहुंचने के बाद एक्सपीरियंस कराते हैं। जैसे कि आपका फ्लाइट टिकट उसमें कवर हो जाता है, आपका रहने का, खाने का, पीने का, हर चीज वहां पे कवर हो जाती है। अदर देन अगर आप कुछ रिजॉर्ट से बाहर कुछ करना चाहते हैं तो वो आपका खुद का है, राइट। हमने भी ऑल इंक्लूसिव पैकेज लिया, एक नहीं 2 बार लिया, जब भी मैं दूसरी सेकेंड टाइम भी गई और फर्स्ट टाइम भी गई। मैंने ना ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि ऑल इंक्लूसिव थिंग इज अ ट्रैप, डोंट गेट इनटू इट, अपना खुद का एयरबीएनबी कराओ। आई हैव नो एक्सपीरियंस, एयरबीएनबी में भी फन होता होगा, बट ऐसी कंट्रीज में, स्पेशली अगर आप करीबियन कंट्रीज में जाते हो, तो वहां पे लैंग्वेज बैरियर होता है, हर किसी को इंग्लिश नहीं आती, और आपकी खुद की मदर टंग आती होगी ये तो आप भूल ही जाओ, राइट। हम हर बार ऑल इंक्लूसिव पैकेज से जाते हैं, एंड ऑल इंक्लूसिव पैकेज इज लाइक, अगर आप बहुत सारे लोग हो, अगर आप ग्रुप में हो, या आप सिर्फ कपल ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि मैंने दोनों तरीके से ट्रैवल किया है। अगर आप कपल भी ट्रैवल करते हो तो भी ऑल इंक्लूसिव थिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आप एक साथ उनको सारा पैसा सबमिट करो, उसके बाद जाके आप वहां पे रहो। रिजॉर्ट में आपको हर चीज अवेलेबल है, बुफे होता है वहां पे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों चीजें कवर, ऑल टाइम ड्रिंक्स एंड स्नैक्स, ये सब चीजें कुछ ना कुछ खुली होती है। रहने की कोई टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ जाना है, आपका एयरपोर्ट पिकअप कवर होता है, आपको एयरपोर्ट से लेकर आपके रिजॉर्ट पे गाड़ी छोड़ देगी, उसके बाद आपका चेक इन स्मूथ हो जाएगा, आपकी हर चीज बेसिकली, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लग जाएगा। तो इट्स बेटर कि ऑल इंक्लूसिव पैकेज लो, आराम से जाओ, आराम से सब कुछ कराओ। सनविंग जैसी साइट है जिसपे ये सब चीजें अवेलेबल होती हैं, एक्सपीडिया है साइट है, त्रिवागो है, एक्सपीडिया है। मैंने फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस लिया था, मैंने सबसे पहले जब मैं क्यूबा गई थी, मैंने सनविंग से अपनी बुकिंग्स कराई थी। एंड अभी जब मैं पुंता काना ट्रैवल किया मैंने अपनी एक्सपीडिया से बुकिंग कराई, एंड आई थिंक आई हैव अ गुड कंपैरिजन बिटवीन बोथ, लाइक देयर इज अ गुड कंपैरिजन। अगर आप ऐसा कुछ जानना चाहते हैं, आई कैन मेक अनदर वीडियो, आई एम लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। क्योंकि ये वीडियो में अगर मैं सब कुछ बताने लगूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, और ऑब्वियसली दूसरा कंटेंट भी चाहिए गाइस। इस थर्ड टॉपिक, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैश इज किंग। यस, आप एक डेवलप्ड कंट्री में रह चुके हो, इनफैक्ट इंडिया में भी आजकल हर चीज ऑनलाइन हो गई है, फोन में सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो कैश कौन कैरी करे, राइट। गलत फहमी है आपकी। अगर आप ऐसी कोई कंट्री जा रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि आपके पास छुट्टे हों। यस, क्योंकि वहां पे टिप कल्चर बहुत ज्यादा फेमस है, एंड आई थिंक हमें खुद से भी उनको टिप देनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द मेन इम्पॉर्टेंट, एंड सबसे मुझे लगता है कि शायद इसीलिए सब लोग वहां जाते हैं, द फोर्थ पॉइंट दैट आई वांट टू से इज आइलैंड टाइम इज रियल। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज, जब भी आप ऐसे कोई आइलैंड कंट्रीज में जाते हो, आप किस लिए जा रहे हो, मतलब अपनी 9 to 5 से थोड़ा सा एक ब्रेक लेने के लिए, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, या फिर कुछ भी अलग एक्सपीरियंस करने के लिए, करेक्ट।
सो आपके टाइम के हिसाब से वहाँ कुछ नहीं होगा। अगर आपको किसी ने बोला है कि 5 मिनट में आपका ऑर्डर आ जाएगा, तो भूल जाओ, 25 मिनट्स में आपका ऑर्डर आपको ज़रूर मिलेगा। येस, इट इज़ लाइक वहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे टाइम की कोई ज़रूरत ही नहीं है लाइफ में। मतलब इट फ़ील्स कि बस रिलैक्स करो ना, आप बैठो, आप चिल करो। आपने ऑर्डर दे दिया है, आपको आपका सामान मिल जाएगा। कब मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, बट मिल ज़रूर जाएगा, इसकी गारंटी ज़रूर है। सो ये चीज़ें हैं। आइलैंड टाइम से मेरा ये मतलब है कि वहाँ पे हर चीज़ दे आर नॉट, मतलब वो उस जल्दबाजी में नहीं है, वहाँ पे एक रश नहीं है। वहाँ पे हर चीज़ रिलैक्स होके हो रही है, हर चीज़ अपने टाइम के हिसाब से हो रही है। मेरा फ़ोन गिरने वाला है। हर चीज़ अपने टाइम के हिसाब से हो रही है। किसी को कोई जल्दी नहीं है, किसी को ये नहीं है कि ओह माय गॉड ये कस्टमर बहुत देर से बैठा है, इसको खाना दे दो। खाना ज़रूर मिलेगा, या फिर कुछ और भी चीज़ जो भी आपने ऑर्डर की हो वो मिलेगी, लेकिन उनके अपने टाइम के हिसाब से। सो दे आर देयर टू रिलैक्स। वो किसी रेस का हिस्सा नहीं है, वो आपको किसी रेस का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। वो चाहते हैं आप अपना टाइम लीजिए, रिलैक्स कीजिए, वादियों को देखिए, पानी को देखिए, अपना खाना खाइए, लोगों से बातें कीजिए, एंड फॉरगेट अबाउट द टाइम। सो अगर आप उन लोगों में से हैं जो बहुत पंक्चुअल रहते हैं, सो अगर आप वहाँ भी ऐसे ही करना चाहते हैं तो मत जाइए। Coming to the most important tip which I have realized lately, मेरी सेकेंड ट्रिप से पहले मुझे, आई मीन फर्स्ट ट्रिप के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ था, पैक लाइट। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, अपने हेवी क्लोथ्स, फालतू के एक्स्ट्रा क्लोथ्स ले जाना मत मत सोचिएगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। एक बैग आपको अलाउ होता है, अगर आपने एक्स्ट्रा नहीं किया है तो दैट इज फाइन। अपने बैग में सिर्फ शॉर्ट्स ले जाइए, स्विम वेयर ले जाइए, अपने टाल ले जाइए। इनफैक्ट टाल की भी जरूरत नहीं है क्योंकि रिजॉर्ट में सब कुछ मिल जाता है। अपने स्लीपर्स लेकर जाइए, एंड लेडीज प्लीज, हील्स की वहाँ कोई जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं हील्स में। बट आई वुड स्टिल फील लाइक कि कोई ओशन के किनारे हील्स में क्यों जाएगा। आई मीन यू माइट गो, देज, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, सबकी अपनी मर्जी है, बट आई थिंक चप्पल लेकर जाइए यार। चप्पल, मतलब आई मीन उससे ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ क्या होगी। एक पेयर शूज़ रख लीजिए जो आप एयरपोर्ट पे पहनेंगे मोस्ट प्रोबेबली, या फिर बैग में भी रख लीजिए क्योंकि एक्टिविटीज़ आप करेंगे, एंड दैट्स इट। मतलब अपने हल्के फुल्के कपड़े लेकर जाओ जिसमें जो बहुत ब्रीदेबल हो, अपने स्विम वेयर्स लेकर जाओ क्योंकि उससे ज़्यादा आपको कुछ और चीज़ की ज़रूरत है नहीं वहाँ पे, स्पेशली अगर आप सिर्फ रिजॉर्ट में रहने वाले हो। तो गाइज आई एम टेलिंग यू, अपने पजामा, शॉर्ट्स, लाइट टी शर्ट्स, क्रॉप टॉप्स, गंजीज, बस दैट्स इट, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। एक बोनस टिप जो मैं देना चाहती हूँ, एक्टिविटीज, अगर आप ऐसी जगह ये सोच के जा रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रिजॉर्ट में बैठ के रिलैक्स करना है, आपको कर जा रहे हैं कि आप वहाँ पे एक्टिविटीज करेंगे, तो प्लीज सोच समझ के एक्टिविटीज कीजिएगा, अपनी ट्रिप सोच समझ के प्लान कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हर एक्टिविटी मतलब पर्टिकुलर डेज में होती है। जैसे अगर आप आज बुकिंग करेंगे तो वो आपको कल के लिए डेट देंगे या परसों के लिए, उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि वो हमेशा ओवर बुकड रहते हैं। सो अगर आप उस हिसाब से बुकिंग करने वाले हैं, सो मेक श्योर कि आपके पास एक्स्ट्रा रिलैक्सिंग डे हो। ये ना हो कि आप 5 दिन की ट्रिप के लिए गए हैं और पांचों दिन आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आप इतना थक कर वापस आओगे कि ऐसा लगेगा कि आप अपने देश से उस देश में पैदल गए हो। आई मीन आई एम नॉट इवन किडिंग, इट इज़ अ ट्रू फैक्ट, क्योंकि एक्टिविटीज़ यूजुअली अगर 10 बजे शुरू होती है तो वो शाम तक चलेंगी, क्योंकि बैक टू बैक कुछ ना कुछ होता है वहाँ पे। एंड आई वुड से एक एक्सपीरियंस के लिए आपको एक दिन एक्टिविटीज़ के लिए निकाल लेना चाहिए। इट्स फन। ये वीडियो मेरी आपको ये बताने के लिए थी कि कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर आप करीबन कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे हो, सो व्हाट कैन बी यूजफुल, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया है मैंने। And I think these will be pretty useful to you, and if you find them useful, if you are traveling to any of such countries, please drop a comment below, और अगर आपके सामने ये वीडियो आई है, so please make sure to subscribe the channel. एंड अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में और जानना है, या फिर बुकिंग कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, क्या ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस करी हैं किस में क्या फ़ायदा है, किस में क्या फ़ायदा नहीं है। अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एंगेजमेंट सबको चाहिए। I hope you like the video. I hope you like the channel. So please make sure to follow, subscribe, comment, like the video. And if there is anything that you want to know the best, more, if you don't want to know more about Canada or maybe any such traveling trips, traveling tips, please do let me know. See you in the next video. Till then, bye.